हेलो जी, राम राम सबको। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए जी, आज का व्लॉग रहेगा ऐसा कि मैं जा रही हूँ अभी शिव चर्चा में। मेरा घर का सारा काम हो गया है, अभी टाइम हुआ है 3:30 बजे का, तो अभी जा रही हूँ मैं शिव चर्चा में। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में। और अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़। हेलो जी, आज तो मैं बहुत थक गई। बहुत सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए, प्लांट को पानी बहुत दिया। देखो दिखाती मैंने कोई कितने कपड़े धोए हाथ से। ये देखो, पूरी खिड़की भर गई है ना। पूरी खिड़की में कपड़े ही कपड़े, इतने सारे कपड़े धोए। देखो मेरे कितने सारे प्लांट हैं। इन सब में भी आज पानी दिया। आज तो हो गया जी बहुत सारा काम। आज मैंने सारी खिड़की विड़की भी साफ की है, इसलिए देखो कितना क्लीन दिख रहा है जाली लगने के बाद भी। तो आज तो मैंने बहुत सारा काम किया है। हर हर महादेव, महादेव। कहानियाँ सारी होगी, कहानी बाकी है ना। हो गया ना भोले बाबा का ये हुआ वो हुआ।
तेज से बोलो गजानन गणेश महाराज की जय। माता तो वो बहुत मतलब अकर्मठ थे, गरीब। अब जब अकर्मठ थे, काम नहीं करना चाहते तो गरीब हो ही जाएंगे। कहने का जो काम नहीं करे वो गरीब रहेगा रहेगा। भोलेनाथ का चर्चा हो रहा था तो मंदिर पर गए तो वहाँ प्रसाद मिला। हाँ, मंदिर पे गए उनको प्रसाद मिल गया। फूल है वो ले लो। प्रसाद मिला खाने को, तो वही मंदिर पे वो अपना ठेका बना लिए बैठने के लिए।
मंदिर पे बैठ गए और प्रसाद मिलेगा खाएंगे। तो बोले कि अब रोज का रोज पुजारी जी एक दिन बोले, वहीं बैठ के प्रसाद अपना खाते रहे। तो पुजारी जी बोले कि ए भैया, अब देखो तुम यहाँ रोज प्रसाद खा रहे हो, बैठ रहे हो, तो एक दिन ऐसा करो कि हमारे भगवान को भी भोग लगाया करो। लो ले जाओ, हम जा रहे थोड़ा काम से बाहर जा रहे, तो भगवान को भी खिलाना, भोग लगाना। तो बोले कि आप जाओ यहाँ देखो, और मैं जाके वहाँ बना के अपना खा लूँगा, वहाँ भोग लगा लूँगा। लेकिन नदी किनारे चले गए सीधा पानी, तो उनके भर का दे दिए कि जाओ भगवान को भोग लगा लेना, अपना खा लेना। गए बना नहाए धोए, आके बना के बोलते हैं भगवान आके भोग लगा लो, भगवान आके भोग लगा लो। अब भोग लगा लो, पुजारी जी दिए हैं, बताए हैं खाने के लिए, आपको बोले हैं आके खा लो। भगवान आए खा लिए, खा के गए। तो बोले कि भगवान खाए, बोले भगवान भोग लगाए, बोला हाँ भगवान भोग लगाए, मैं भी खाया। बोले ठीक है, भगवान खा लिए। हाँ, तो बोले कि थोड़ा और देना। गए, अब भगवान राम लक्ष्मण सीता जी को सब लेके आ गए। तो बोले कि अब आज मैं क्या करूँगा, आज तो अकेले रहूँगा, अकेले कैसे हमारा पेट भरेगा इतने में। तो खा लिए सब लोग, फिर बनाए तो खिलाए, खाए। तो बोले कि आए पुजारी के पास, बोले कि आज तो वो एक दिन तो बुलाए तो भगवान अकेले आके खाए, आज तो 3 लोग आके खा लिए, अभी आओ हमको देना। तो बोले कि अभी आज और देना। तो बोले कि और कौन आया था? तो बोले अरे भगवान 3 लोग आ गए थे खाने के लिए। तो बोले कि अच्छा दिए, और दिए बनाने के लिए, और बना के गए। तो राम लक्ष्मण सीता आके खा के गए। फिर भरत शत्रुघ्न हनुमान सबको लेके आ गए। तो बोले कि ये पुजारी पंडित जी, आज तो बहुत सारे लोग आ गए थे, इतने लोग खाने, तो हम इतना कहाँ से सबको खिला पाए, हम तो अकेले भूखे रह जाते हैं, आपके सारे भगवान आके खा लेते हैं। तो बोला ऐसे कैसे भगवान आके हमारे खा लेते हैं, ये कहीं और लेके जाता है, बेवड़ा है, झूठ बोल के। तो गरीब जिसको समझ लो, तो गरीब अपनी गरीबी का फायदा ढेर नाजायज उठाने लगता है। तो बोले मैं देखूँगा चल के। बोले ठीक है। गए वहाँ पे, तो देखे भगवान खाना बनाए, सब भोग लगाने के लिए सबको बुलाए, सब लोग आ जाओ भोग लगा लो। भगवान आके भोग लगा लो। भगवान आए भोग लगाने, तब देखते हैं सब लाइन से आके राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सब जी आके बैठ गए, खाना खाने लगे। अब छुप के पुजारी जी देख रहे कि सब लोग आके खाना खा रहे, सब खाना खा लिए। जब खाना खा के हाथ धोने को होते हैं, इतने पुजारी जी आके, जो ब्राह्मण था गरीब था, उसके पैर पकड़ लेते हैं कि इतना दिन हम भगवान का भोग लगाए, पूजा किए, इतनी श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ हमको भगवान दर्शन नहीं दिए, आज तुम्हारे चलते हमको भगवान ने दर्शन दे दिया है। कि जो कहने का मतलब, जो श्रद्धा से प्रेम से अनजान बन के और भगवान को खिलाता है, वो भगवान आके प्रेम से खा के जाते हैं। हम बहुत होशियार बन के इनको हम मेवा देंगे, लड्डू गोपाल है, मेवा खिलाएंगे, दही मिश्री खिलाएंगे। अरे हमारे पास भात है सूखा, उसी में हम जरा शक्कर मिला के और उनको हम तुलसी दल डाल के दे दिए, वो खा लेते हैं, भोग ले लेते हैं हमारा। और हम ज़्यादा होशियारी करते हैं, हमको ये मंत्र आता, हमको वो मंत्र आता, भगवान हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। जितने अनजान बन के हम करेंगे पूजा, उतने भगवान हमारा अनजान बन के लेते हैं। हर पार्वती पते हर हर महादेव। कहते निकला गे सुनत निकला गे चरच आए भोला बड़ा निकला गे चरच आए भोला बड़ा निकला गे उतरवा है गंगा में निकला गे उतरवा है गंगा निकला गे चरच आए भोला बड़ा निकला गे चरच आए भोला बड़ा निकला। मेरे भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, नगरी आई हूँ।
उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में होता है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गोरा के दर्शन में काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में होती है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में होती है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। चमकूंगी सुने सुने के मैं काशी नगरी आई हूँ। चमकूंगी सुने सुने के मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव हमारी पार्वती पते। चर्चा बोलना
निराला सखी मेरा भोला बड़ा निराला नहीं तो जब कोरोना पड़ा रहे ना तो बराबर मालूम पड़ गया इसकी कौन कहाँ से तो क्या हुआ, एक बार भोलेनाथ आ रहे थे। भोलेनाथ ऐसे मतलब बैठे और पार्वती मैया दोनों बातें कर रहे, भोलेनाथ पार्वती मैया। तो पार्वती मैया बोलती हैं भोलेनाथ को कि आप जाते हो धरती पे और शिवलिंग में समाये रहते हो, ज्योतिर्लिंग में समाये रहते हो, आपके ऐसे इतना भक्त है, आपके प्रेम करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इतना आपको सम्मान देते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप में क्यों नहीं जाते हो? आप क्यों ज्योतिर्लिंग में जाके बैठे रहते हो कि एक पत्थर की मूर्ति बने हो? तो आपको जाना चाहिए, ऐसे प्रत्यक्ष रहना चाहिए, सबके सामने आपको सम्मान मिलेगा। तो इतना भक्त आपका प्रेम करते हैं, आपको जाना चाहिए ऐसे। तो भोलेनाथ बोले कि ये तो वो तो मृत लोक है, वो तो जाने पे मालूम पड़ता है। तुम्हें भी तो लोग प्रेम करते हैं, पार्वती हो गौरा हो तो तुम्हें भी प्रेम करते हैं, हमें को नहीं करते हैं। हम तो आप ज्योतिर्लिंग में हैं, तब ज्योतिर्लिंग में ही रहेंगे। तो बोले मैं भी चलूँगी। बोले चलो। तो कैसे चलना है? तो बोले मैं ऐसे प्रत्यक्ष जाऊँगी शरीर रूप धर के। तो बोले ठीक है चलो। आई पार्वती मैया भोलेनाथ के साथ में। भोलेनाथ आए, अपना ज्योतिर्लिंग में जाके समा गए और पार्वती मैया जाके वही शिवाला है, शिवाला के अपने दरवाजे पे जाके बैठी हैं कि हम तो पार्वती हैं, हमारे दरवाजे से तो हटेंगे नहीं, तो हम अपने दरवाजे में बैठे रहेंगे, अपने भोलेनाथ के पास में रहेंगे। अब सब लोग आ रहे जल चढ़ाने, पूजा करने, सब लोग आ रहे। तो आके देखते हैं कि बैठी हैं, वहाँ से हट जाओ, पूजा करने आई है, पूजा करके हट गया। तो हम लोग भी चले पूजा करें, वो हट ही नहीं रही वहाँ से। अब पार्वती मैया अपने भोलेनाथ के बाजू में बैठी हैं, तो कैसे हटेगी? तो एक कोई था थोड़ा ज़्यादा, मतलब उनको जल्दी थी और ज़्यादा बोलने वाली थी। कोई डरने वाला होता है, कोई जल्दी बोलने वाला होता है कि उसको सहन नहीं होता है। तो बोलती है कि इतना देर से जाके शिवालय के अंदर गेट पे घुसी हो, निकलने का मन है कि नहीं? निकलो, हम लोग को भी पूजा पाठ करना है, हम लोग को भी जल देना है। अब निकलो वहाँ से, थोड़ा हम लोग भी जल दे दें, हम भी पूजा करेंगे ना। आप अकेले करती रहोगी? पार्वती गई और थोड़ा खिसक के बैठ गई कि अब ये हमको हटा रही, मैं कहाँ जाऊँ? तो थोड़ा सा खिसक के बैठ गई। तब एक दूसरी बोलती है इतनी देर से बोल रही, सुनाई नहीं दे रहा, अब निकलो ना, कितना पूजा करोगे? हम लोग को भी पूजा करना है, आप हटो ना। तो हम लोग भी पूजा करेंगे, हम लोग भी जल डालेंगे ना। भोलेनाथ बोला था हमारे भी है, तुम्हारे भी है, अकेले तुम्हारे ही है, तुम आके बैठो, पकड़ के बैठ लो कुंडली मार के, चलो साइड हो, निकलो। तब पर भी नहीं निकली, थोड़ा साइड हो गई। तीसरी भी बोलती है अरे इतना देर से बोल बोल के बारी बारी बोलना पड़ेगा सबको क्या? निकलोगी नहीं वहाँ से? हाथ पकड़ निकालना पड़ेगा। निकलो, हम लोग को भी पूजा करना है, क्यों बैठी हो वहाँ पे? निकलो वहाँ से, पूजा करना है हम लोग को भी, हटो, निकलो। तो एक बोलती है चलो हाथ पकड़ निकाल देती हैं। ये निकल नहीं रही, वहाँ पे जाके बैठी हैं और निकल नहीं रही हैं। हम लोग कैसे जल डालें, हम लोग कैसे पूजा करें? तो जाके उनको निकाली बाहर, पार्वती मैया बाहर आई। अब उनको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। तो भोलेनाथ वहीं से बोलते हैं हर हर महादेव, बम 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 बम, कि बोलना नहीं कुछ, मुंह से अपशब्द निकालना मत कुछ। क्योंकि जब हम बोले तो बोली है कि चलो साक्षात्कार में बैठते हैं, प्रत्यक्ष रूप में बैठते हैं, प्रत्यक्ष रूप में आएंगे या धरती पे, ये मृत लोक है, इस मृत लोक में एक दूसरा को पहचानता नहीं, इसमें कोई किसी को जानता नहीं, और अपने घमंड के आगे एक दूसरे के सब लोग नीचा दिखाते हैं।
किसी को कोई समझने वाला नहीं है कि इसके मन में क्या भाव है, क्या भक्ति है। वहाँ बोलना नहीं चाहिए कि बोलना चाहिए। तो आपको निकाल बाहर कर दिया, हम ज्योतिर्लिंग में नहीं होते तो हमको भी निकाल बाहर कर देते। तुम बोली हो कि चलो प्रत्यक्ष रूप में चलते हैं, मंदिर पे जाओगे तो यही होता है। अरे हमें भी पूजा करना है, निकलो, हटो, जल्दी करो, भागो, निकलो। कोई को तो चिल्लाने लगता है, कोई गाली वाली देने लगता है, नहीं निकलोगे। तो ये होता है कि चलो जल डालो और भागो, अपने घर में पूजा करो। तो पार्वती मैया और भोलेनाथ जब पूजा वूजा हो गया, शाम का टाइम हुआ, अपना जाने लगी। तो आए पार्वती मैया, भोलेनाथ आपस में बातें कर रहे। बोले कि पार्वती, इसीलिए मनुष्य रूप में, प्रत्यक्ष रूप में यहाँ आना नहीं है धरती पे। हम अपना ज्योतिर्लिंग में समाये हैं, आ जाके तूने देख लिया। अब कभी ऐसे प्रत्यक्ष रूप में आने की कोशिश मत करना, नहीं तो देखो यही हालत होती है। मंदिर से निकाल बाहर कर दिया। अब मैं अपना ज्योतिर्लिंग में बैठा रहा। बोलो पार्वती करी महादेव कहत निकला गए, सुनत निकला गए, चरचवाए भोला बड़ा निकला गए, चरचवाए भोला बड़ा निकला गए। अरे है गंगा देखत निकला गे, अरे गंगा देखत निकला गे, चरचवाए भोला बड़ा निकला गे, चरचवाए भोला बड़ा निकला गे, भोला के साथ गरुड़ा निकला गे, भोला के साथ हमारी राधा रानी के मीठे बोल, हमारी राधा रानी के हमारी राधा रानी के वो मोटे मोटे नैन, हमारी राधा रानी के नैनों में हमारी राधा रानी के नैनों में सुरबाला, हमारी राधा रानी के मिसरी से मीठे बोल, हमारी राधा रानी के हमारी राधा रानी के पतले पतले होठ, हमारी राधा रानी के होठों पे लाली लाल, हमारी राधा रानी के होठों पे लाली लाल, हमारी राधा रानी के मिसरी से मीठे बोल, हमारी राधा रानी के छोटे छोटे हाथ, हमारी राधा रानी के
उठ पे आएगा। क्या मालूम कहाँ। दयालु गुरु से दया मांगती हूँ, दयालु गुरु से दया मांगती हूँ। अपने गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ, दयालु गुरु से दया मांगती हूँ। सुबह शाम अपनी लगन मांगती हूँ, लगन मांगती हूँ। दयालु गुरु से दया मांगती हूँ। अपने गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ, दयालु गुरु से दया मांगती हूँ। जब तन से प्राण निकले दरस मांगती हूँ, दरस मांगती हूँ। दयालु गुरु से दया मांगती हूँ। अपने गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ, दयालु गुरु से दया मांगती हूँ। मांगतानी दया के गठरिया हो, घरवा जाए के बेरिया। मांगतानी दया के गठरिया हो, घरवा जाए के बेरिया। आई हो गठरिया अपना स्वामी आगे खोल गई, हो गठरिया अपने स्वामी आगे खोल गए। बाड़ी जइए लामी उमरिया हो, घरवा जाए के बेरिया। बाघा तनी दया के गठरिया हो, घरवा जाए के बेरिया। आई हो गठरिया अपना बेटा आगे खोला गई, हो गठरिया अपना बेटा आगे खोला गई। मिल जाइए सारे गए नौकरिया हो, घरवा जाए के बेरिया। आई हो गठरिया अपने दम दो आगे खोला गई, हो गठरिया अपना पोता आगे खोला गए। लागी जाइए सारे बिनो करिया हो, घरवा जाए के बेरिया। बाढ़ जाइए लांबी उमरिया हो, घरवा जाए के बेरिया। आई हो गठरिया अपने घरे आंगन खोला गए। बाढ़ जाइए धाना दौलतिया हो, घरवा जाए के बेरिया। बान्हा तानी दया के गठरिया हो, घरवा जाए के बेरिया। आई हो गठरिया अपना नैहरा में खोला गए। बाड़ी जइहा भाई से भतीजवा हो, घरवा जाए के बेरिया। पहिले में दया मांगे दूसरे में चर्चा, पहिले में दया मामा हो, घरवा जाए के बेरिया। दयावा से दया मिले चर्चा से ज्ञानवा, दयावा से दया मिले चर्चा से ज्ञानवा। नमः शिवाय से बिगड़ल बाने कमावा हो, घरवा जाए के बेरिया। दानी दया के गठरिया हो, घरवा जाए के बेरिया। पार्वती हर हर महादेव। चम्मच ला पूरब से
उत्तर से आओ दक्षिण से में बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, शिवा नाम किया जाएगा, बोलो नमः शिवाय। तो अपने पति भाई वो पहली बार बैठी यहाँ तो पति है ही नहीं यहाँ, पति दूसरी जगह। दूसरी जगह हम कई शाम कहीं हैं। नहीं जी, कई दिन में आएंगे। कई दिन में आएंगे। कहाँ है गोलू की मम्मी? वैसे बांध के रख दे, आइए तो खोल दे। ऐसे कैसे रख देगी ना, जब आएगा तो रख देंगे क्या होगा? हाँ। गांठ बांध के पड़ा है क्या करना? ये जो अपन बांधते हैं, आप लोग बंधवाते हो, ये अपना घर में लेके जाके भोलेनाथ भंडार भर दिया। वो घर में भंडार भर देंगे, पति के सिर पे डाल देंगे, लंबी उम्र कर देना। हाँ। बेटा के, हमारा बेटा पढ़ लिख के अच्छा नौकरी पाए, इसकी लंबी उम्र हो सब बेटे की। मैं तो क्या करती हूँ, दोनों को एक जगह इकट्ठा करके मेरे दोनों के ऊपर खोल देती हूँ, ऐसे है ना। करना चाहिए, सब जगह करना चाहिए, अपने घर में ही बैठा के। हाँ। और दोनों के ऊपर। हाँ वैसे ऐसे ही ऐसे। हाँ हमारी एक नातिन है छोटी सी, हाँ। तो हम उसको बोलते हैं कि बेटा तो अपना कमाएगा खाएगा कहीं भी रहेगा। सही बात। हमारी बेटी को अच्छा घर भर देना भोलेनाथ शिव। हाँ तो बोलते हैं, तो बेटा नाती आता है तो बोलता है हमको नहीं किए, हमको नहीं दिए। जब उसको छोड़ के होते हैं तो ले तू भी दे। तू भी ले ले थोड़ा सा।